पंजाब में प्रदूषण का स्तर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वजह है खेतों में जलाई जा रही पराली। दीपावली के बाद से पंजाब के अलग अलग जिलों में AQI का स्तर 300 से ज्यादा हो चुका है। सीएम मान के होम टाउन संगरूर में पिछले दिनों में पराली जलाने के मामले में दोगुनी रफ्तार से मामले बढ़े हैं और वहीं दूसरी तरफ अब फिरोजपुर जिले में भी पराली से होने वाले प्रदूषण के लिए सरकारी स्कूलों के टीचर्स को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। भले ही पंजाब में पिछले साल के मुकाबले पराली जलाने के आंकड़े कम आए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पंजाब के हालात चिंताजनक नहीं हैं। तू डाल डाल में पात पात की तर्ज पर पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में होड़ सी लगी है। पंजाब के शहरों में सांस लेना दूभर हो चला है। प्रदूषण के आंकड़े सिहरन पैदा करने के लिए काफी है, क्योंकि पंजाब और चंडीगढ़ में अधिकतम प्रदूषण का स्तर 397 तक जा पहुंचा है। चंडीगढ़ में एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 के करीब है, लेकिन अधिकतम प्रदूषण स्तर 335 के पार है। वहीं अमृतसर में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 256 था, अब अधिकतम 397 है। भटिंडा में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 184 था, अब अधिकतम 388 है। जालंधर में औसत AQI 178 था, अब अधिकतम 242 के करीब है। लुधियाना में औसत AQI 206 था, अब अधिकतम 304 पर है। मंडी गोविंदगढ़ में औसत AQI 217 था, अब अधिकतम 342 है। और पटियाला में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 था, अब अधिकतम 323 पर जा पहुंचा है। इन आंकड़ों ने सरकारी दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। पंजाब में पॉल्यूशन को लेकर स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਸ ਵਾਰ बहुत हद तक स्टबल बर्निंग के केसेस च गिरावट आई है। पटाखों और पराली से निकली जहरीली गैस ने सांसों को फुलाकर रख दिया है। इसी बीच पंजाब सरकार ने भी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नया तरीका अख्तियार किया है। फिरोजपुर के SDM की तरफ से जारी इस चिट्ठी के मुताबिक अब सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचरों को इस बात का जवाब देना होगा उनके इलाके में पराली क्यों जलाई जा रही है। अगर पराली जलाने की घटनाएं स्कूल के आसपास होती है तो इसके लिए सरकारी स्कूल के टीचर जिम्मेदार होंगे। अब इसे अवेयरनेस अभियान का नतीजा कहें या अपनी कारगुजारियों का ठीकरा दूसरे के सिर पर फोड़ना कहें, बता पाना मुश्किल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिरोजपुर के जीरा इलाके में सरकारी स्कूलों के कुछ टीचरों पर कार्रवाई होने की बात निकलकर सामने आ रही है। पंजाब में पराली जलाने का आलम यह है कि सीएम मान के होम टाउन संगरूर में पिछले 2 दिनों में पराली जलाने की घटनाएं दोगुनी हो चुकी है। संगरूर में 2 दिन पहले तक पराली जलाने के 350 मामले दर्ज किए गए थे, जो अब बढ़कर 744 तक जा पहुंचे हैं। पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा धान की खेती संगरूर में होती है और हर साल यहां पर ही सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले निकलकर सामने आते हैं। यस्टरडे 77 केस आए थे, तो कुल मिला के पिछले साल नवंबर 23 में इस डेट तक जो थे 2744 केस थे और इस बार 744 केस जो हैं वो हो चुके हैं इस टाइम पे। तो तकरीबन 72-73% जो है रिडक्शन आई है पिछले साल के मुकाबले में। और उसके लिए जो हमारे तरफ से एफर्ट्स की जा रही थी, इस साल के शुरू से ही किसानों को हमने अवेयरनेस करवानी शुरू की थी। गांव-गांव में कैंप लगे। मैं और SSP साहब खुद दोनों उन गाँवों में गए जहाँ पे सबसे ज़्यादा घटनाएं हुई थी ये वाली पिछले साल। सरकार पिछले साल के आंकड़ों को बताकर खुद की पीठ थपथपा रही है। पराली जलाने के उपाय सिर्फ कागजों पर ही दर्ज होकर रह गए हैं। इसी बीच पराली का धुआं अब सरकारी स्कूलों के टीचरों के लिए भी मुसीबतें खड़ा कर रहा है। संगरूर से कुलदीप जीरा के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब में पराली को जलाने से बचाने के लिए मान सरकार की तरफ से तरह तरह के उपाय किए गए, पर क्या ये उपाय कारगर साबित हो रहे हैं? क्या इन उपायों से किसानों को राहत मिली है? ये जानने के लिए आज तक संवाददाता अमन भारद्वाज लुधियाना पहुंचे, जहां पराली को जलाने से बचाने के लिए CBG प्लांट यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगा दिया गया है।
देखिए पराली प्रबंधन से जुड़ी आज तक संवाददाता की यह खास ग्राउंड रिपोर्ट। पंजाब में पिछले सालों की तुलना में इस साल पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं। बावजूद इसके पराली प्रबंधन की उचित व्यवस्था न होने के चलते अब भी कई जिलों में पराली को आग लगाई जा रही है। सरकार पराली को जलाने से बचाने के लिए NC2 और XC2 तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। किसानों को जागरूक किया जा रहा है और कुछ जगहों पर इसका असर भी दिखाई दे रहा है। दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ा है और इससे पहले पराली जलाने के मामले थे, लेकिन पराली के लिए किसानों ने एक अलग रास्ता निकाला है। अब देखिए कि इस समय मैं मोहाली के जो रूरल एरिया मोहाली का उस ग्रामीण इलाके में हूँ, जहाँ पर इसका रास्ता निकाला गया है कि पराली को ना जलाया जाए, क्योंकि एक तरफ सरकार ने केसेस दर्ज किए गए हैं, दूसरी तरफ रेड एंट्रीज हैं और तीसरी तरफ पोल्यूशन एयर क्वालिटी का इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। और आप ये देखिए कि मशीन जो इस खरड़ ब्लॉक के अंदर मोहाली में दी गई है किसानों को, उससे एक तरफ बिजाई की जा रही है, जो कनक है, गेहूं है, उसकी बिजाई की जा रही है और दूसरी तरफ पराली को आग लगाने की बजाय इसको सीधा खेत के अंदर ही डिकम्पोज किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ किसान पराली को जलने से बचाने के लिए XC2 तकनीक का सहारा ले रहे हैं, जिसमें मशीन के द्वारा पराली का गट्ठर बनाकर उन्हें CBG यानी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट में बेचा जाएगा, जहां इससे बायोगैस बनाई जाएगी। पराली से पोल्यूशन है, किसानों के लिए समस्या है, आम लोगों के लिए समस्या है, लेकिन इस पराली का इलाज क्या है? सरकार की ओर से या किसानों की ओर से दो अल्टरनेटिव ढूंढे गए हैं। NC2 यानी कि खेत में डिकम्पोज करना, साथ के साथ बिजाई करना, और XC2 यानी कि इस पराली के साथ ऐसे बंडल बनाना और इसको यहाँ से बाहर खेत से भेजना। और इसके लिए आप देखिए कि कैसे जो पराली है, धान की फसल के बाद जो बचा हुआ जितना इसका वेस्ट है, उसको जलाने की बजाय कोशिश की जा रही है कि इसके बंडल बनाकर उपयोग किए जाएं। पराली प्रबंधन को लेकर मान सरकार के द्वारा किए जा रहे उपाय कितने कारगर साबित हो रहे हैं, इससे भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि पराली पर सियासत की रिवायत काफी पुरानी है और इस बार ये कहना है कि हम पराली को जलने से बचाने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, पर ये उपाय कितने सफल हुए हैं, इस सच को जानना भी जरूरी है। पंजाब में इंडस्ट्री किस तरीके से खत्म हो रही है, उसका जीता जागता उदाहरण है तहसील खन्ना, जिला लुधियाना का गांव गंगरौली के अंदर ये पराली बेस्ड फार्म गैस का प्लांट, जो कि इसलिए इस्टेब्लिश किया गया था कि पराली जो कि प्रदूषण करती है या पोल्यूशन के अलावा जिस स्टबल बर्निंग से जो बीमारियां या फिर पोल्यूशन या हवा की क्वालिटी जो है, सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए पराली से CNG बनाने के लिए यहाँ पर प्लांट बनाया गया था 60 करोड़ की लागत से 2020 में, जिसको शुरू किया गया और 2022 में जो ऑपरेशनल हुआ और मई 2024 में आकर जो बंद हो गया, सिर्फ एक धरने की वजह से। खन्ना के फार्म गैस CBG प्लांट के ऑपरेशनल हेड पंकज सिंह के मुताबिक किसानों के विरोध के चलते उनका प्लांट कई महीनों से बंद है, जिसके चलते उन्हें करोड़ों का घाटा उठाना पड़ रहा है और सरकार की तरफ से इस मामले में अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। गांव की तरफ से हमारे पास ये शिकायत आई कि ये प्रेस मड इस्तेमाल करने की वजह से मतलब काफ़ी स्मेल काफ़ी आती है, तो हमने उनको आइडेंटिफाई किया कि पिछले 2 साल से तो पहले हम जब ले रहे थे तब तो ऐसी कोई समस्या आई नहीं, ठीक है ना। तो कुछ लोगों ने जो लोकल गांव हैं के जो लोग हैं, जिनका अभी रिसेंटली पंचायत इलेक्शन में बहुत बड़ा काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो ये काफ़ी एक मोटिवेटेड, एक ऑब्जेक्ट मोटिवेटेड एक उन्होंने एक अपना एक प्रोग्राम चलाया और प्रोटेस्ट चलाया प्रेस मड को लेकर। नहीं, अभी भी जारी है। इनकी शुरुआत में ये डिमांड थी कि ये जो प्रेस मड है ये जब तक हटेगा नहीं तब तक हमारा धरना नहीं हटेगा। तो ये 5 मई को उन्होंने ऑफिशियली यहाँ पे अपना कैंप किया, धरना लगाया। उसके बाद हम लोगों ने इमीडिएट एक्शन लेते हुए मैनेजमेंट ने प्रेस मड को हटाने के लिए पॉल्यूशन बोर्ड को भी लिख के दिया और DC ऑफिस में भी लिख के दिया, हर कंसर्न डिपार्टमेंट में लिख के दिया, लेकिन तब से लेकर आज तक उसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हुई। पंजाब में पराली को जलाने से बचाने के लिए 38 CBG प्लांट लगाने का ऐलान किया गया था, पर मौजूदा वक्त में सिर्फ 5 प्लांट ही ऑपरेशनल कंडीशन में हैं।
और इन 5 प्लांट में से भी 4 प्लांट को किसानों और स्थानीय लोगों के विरोध प्रदर्शन के चलते बंद कर दिया गया है। खन्ना से अमन भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ पराली के मुद्दे को जोर पकड़ते हुए वहीं दूसरी तरफ पंजाब में धान खरीद के मुद्दे पर भी हंगामा है। मान सरकार और केंद्र सरकार के बीच तकरार जारी है ही। पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारुचक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा और बीजेपी पर प्रोक्योरमेंट को खराब करने की कोशिशों के भी आरोप लगाए। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਿਲਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਸੀਗੀ ਕਿ 185 ਲੱਖ ਐਮਟੀ ਝੋਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, 125 ਲੱਖ ਐਮਟੀ ਰਾਈਸ ਬਣਨਾ, ਸਾਡੇ ਗੋਡਾਊਨ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਅਨਾਜ ਕੇਂਦਰ ਦਾ, ਇਹ ਅਨਾਜ ਕੇਂਦਰ ਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਰੀਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਓ ਲਾਣ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 18 ਜਾਂ 20 ਮੇਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੁਗਣੀਆਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬਣੇ। अमृतसर पुलिस ने ड्रग तस्करी नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 किलो आइस ड्रग और 1 किलो हेरोइन को भी बरामद किया है। शुरुआती जांच में पकड़े गए आरोपियों का पाकिस्तान के साथ कनेक्शन भी निकलकर सामने आया है। बताया जा रहा है कि तीनों ही ड्रग तस्कर ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान से ड्रग्स की खेप को मंगवाया करते थे और फिर इसे अलग अलग पंजाब की जगहों पर जिलों में सप्लाई कर दिया करते थे। पकड़े गए तीनों ही आरोपियों में शामिल करणदीप नाम का आरोपी इस गिरोह का सरगना बताया जा रहा है, जो पंजाब से पहले दुबई, यूएई और मॉस्को में रह चुका है। सो मैं ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੰਨਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਰੋਲ ਸਾਡੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮੰਡੇਰ ਜੀ ਡੀਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਏਸੀਪੀ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਔਰ ਅਮੋਲਕਦੀਪ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈ। ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 1 kg ਆਈਸ ਐਂਡ 1 kg ਹੀਰੋਇਨ ਐਂਡ ਇੱਕ ਟੋਇਟਾ ਐਟੀਓਸ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ बैलेंस ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ वेरीफाई कर। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।